नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग आज संसद भवन के ठीक बाहर खड़े हैं। आपको मैं सबसे पहले वो नज़ारा दिखाता हूँ। जो लोग दिल्ली संसद भवन को देख चुके हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए एक दृश्य है। संसद भवन के ठीक बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ये जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं ये संसद भवन की है। और ये देखिए मेरी उंगली के ठीक ऊपर ये वो 4 शेर अशोक स्तंभ, अशोक की लाट जिनको बोला जाता है वो हैं। और ये संसद भवन की बेमिसाल शानदार बेहद खूबसूरत इमारत है। हिंदुस्तान की लोकशाही यहीं से चलती है, यहीं से बुलंद है। और संसद भवन के ठीक बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। ये हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये बगल में रेल भवन है, आप देख पाएंगे। जो रेल मंत्रालय है, ये जो है कृषि मंत्रालय है, ये सब मिनिस्ट्रीज आसपास हैं। तो ये देखिए ऐसे, हाँ, ये संसद भवन है जो आपको मिल गई। खैर, हम लोग बात करने वाले हैं संसद भवन की कि ये जो नैरेटिव इस वक्त गोदी मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है इस देश में, बताया जा रहा है और हमको समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई संसद में रोज आते हैं कौन? अमित शाह। इस नैरेटिव की कहानी क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूं? संसद भवन में खड़ा हूं या संसद भवन के बाहर खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं संसद भवन के बाहर। ये दीवार दिख रही है, इस दीवार के भीतर शुरू होता है संसद भवन। लेकिन मैं संसद भवन जाने के बाद भी संसद के बाहर हूं, ये समझ लीजिए। अभी मैं संसद के बाहर, संसद भवन के बाहर हूं, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा तो मैं संसद भवन के भीतर तो रहूंगा लेकिन संसद के बाहर रहूंगा। मतलब जैसे किसी भी रिलीजियस प्लेस में होता है कि एक गर्भगृह होता है जहां पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन मंदिर परिसर है या गुरुद्वारा साहब का जो परिसर है वो तो बड़ा होता है। उसमें तो पानी भी होता है पीने के लिए, सुविधाएं बहुत सारी होती हैं जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। लेकिन जहां पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, जहां पर मंदिर में गर्भगृह, जहां पर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मूर्तियां स्थापित होती हैं, अब गर्भगृह तो वही होता है ना, हम लोग पूजा वहीं करते हैं। तो वो जगह जो है, ठीक उसी तरीके से संसद भवन जो है उसमें एक दो चेंबर्स है। उन दोनों चेंबर्स को, एक लोकसभा का चेंबर है, चेंबर मतलब जहां पर सांसद बैठते हैं, जहां पर स्पीकर अपनी चेयर पर आके बैठते हैं और सांसद, वो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, उन चेंबर्स को संसद भवन, संसद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाहर क्या होता है? उसके बाहर होता है संसद भवन या संसद भवन परिसर। अब संसद भवन का मतलब यह है कि उसमें सब मंत्रियों के रूम्स, सब मंत्रियों का मतलब क्या हुआ? कैबिनेट मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के MOS के भी रूम्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनको कमरा दिया जाता है वहां पर। MOS को नहीं दिया जाता है, केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स को। संसद भवन में सबको संसद भवन में कमरा दिया जाता है, संसद में नहीं दिया जाता। संसद में तो मैंने बताया ना, जो चेंबर है, बस उन चेंबर्स में जो लोग बैठते हैं वो सांसद हैं, उसमें और कोई नहीं जा सकता, या फिर जो अधिकृत व्यक्ति है वो जा सकता है। अब संसद भवन चेंबर में जो व्यक्ति किसी भी वक्त बैठेगा वो संसद माना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। संसद केवल तब मानी जाएगी, या संसद भवन तब बैठी हुई मानी जाएगी, संसद तब चलती हुई मानी जाएगी जब उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, रिकॉर्ड्स में जा रही। अगर 5 बजे स्पीकर ने कहा कि हाउस एडजन हो गया है, हाउस एडजन होने के बाद तो उसकी साफ सफाई भी की जाती है, वहां पर सुरक्षा कर्मी जाते हैं, देखते हैं भाई कोई अगले दिन की तैयारी करने से पहले, तो वो तो संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता ना। संसद की कार्रवाई का हिस्सा केवल वो होता है जब स्पीकर सवेरे 11 बजे, स्पीकर या कोई भी अधिकृत सांसद जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो आते हैं और वो हाउस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने की घोषणा करते हैं। जब वो आप आवाज सुनते हैं ना, माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, वहां से प्रोसीडिंग शुरू होती है। और वो मुनादी करते हैं कि भाई सांसद जितने भी हैं वो अपनी चेयर्स पे बैठे और हाउस को ऑर्डर में लेके आए, क्योंकि अध्यक्ष जी आ रहे हैं या सभापति साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से कार्य प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। उसके पहले की, उसके बाद की जो जो एडजन जब कर लिया जाता है कि हाउस एडजन, चाहे 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए साइनेटाइज, जैसे ही वो बोला जाता है उसके बाद की प्रोसीडिंग्स भी हिस्सा नहीं है, तो वो भी संसद की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। तो जिस वक्त हाउस में चेयरमैन आते हैं, स्पीकर आते हैं, और जब वो कहते हैं कि हाउस एडजन, उसके बीच में
जब हाउस में सांसद बैठे रहते हैं तो उसको केवल संसद की कार्यवाही बोला जाता है। तो उस संसद की कार्यवाही में जो व्यक्ति शामिल होता है उसको माना जाता है संसद में आना। ठीक है, अगर आप उस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं है तो आप संसद में नहीं आए, आप चाहे सांसद हो चाहे मंत्री। ठीक है, आप मंत्री हैं, मंत्रालय का काम कर रहे होंगे, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन संसद में नहीं आए, संसद में आना नहीं माना जाएगा। संसद में आना केवल तब माना जाएगा जब प्रोसीडिंग्स के दौरान आप वहां पर हाजिर हैं। दैट्स ऑल। ऑफिस में तो सब लोग जाते हैं, मैंने बताया कि मिनिस्टर्स का दफ्तर है, अमित शाह का भी ऑफिस है, सवेरे आ जाते होंगे, शाम को रहते होंगे शाम तक, क्योंकि उनसे मिलने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके, वो लोग आते हैं, उनके पास कोऑपरेटिव का भी डिपार्टमेंट है, होम अफेयर्स का भी है, इंटेलिजेंस के, सब लोग उनके से मिलने के लिए आते हैं। अब सवाल यह है कि वहां पर कमरा होता क्यों है, ये और बता देता हूं। देखिए, लोकसभा में 9, राज्यसभा में 14, मिनिस्ट्रीज के, मंत्रालयों के सवालात लगते हैं रोज। सवालात का मतलब, हमको तो दिखता है कि हाउस तो चल नहीं रहा है, गतिरोध है, तो सवालात कैसे आते हैं? देखिए, हाउस चले चाहे ना चले, उससे मतलब नहीं है। हाउस एक दिन, जिस दिन कन्वीन किया जाता है, जिस दिन हाउस की बैठक होती है, उस दिन आप देखते होंगे राज्यसभा में कितने बजे? 11 बजे, लोकसभा में 12 बजे। आप मिनिस्टर्स को देखते होंगे, पेपर टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। उसका क्या मतलब है कि आपके लिए जितने भी आज कागजात संसद भवन के पटल पर रखने हैं वो रख दीजिए। वो रख देने का मतलब है कि सवालों के जवाब आ गए। स्टार्ड क्वेश्चंस ऑरली पूछे जाते हैं, जबानी तौर पर, अनस्टार्ड क्वेश्चंस लिखित तौर पर। तो लिखित और मौखिक तौर पर करीब 350 सवाल लोकसभा में पूछे जाते हैं, 250 के आसपास राज्यसभा में पूछे जाते हैं रोज। तो इसका मतलब है कि उन सवालों के जवाब जो मांगे गए थे सांसदों द्वारा वो आ गए। इसका मतलब काम तो हुआ है। लंच के बाद क्या होता है? 11 से 12 मैंने बताया, 12 से 1 का बताया। 12 लंच के बाद क्या होता है? पहला घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर, दूसरा घंटा जीरो आवर। तो उस जीरो आवर में संसद के पटल पर रखे जाता है। उसके बाद होता है लंच। लंच के बाद होता है लेजिस्लेटिव बिजनेस, विधायी काम। तो विधायी काम में आमतौर पर क्या होता है कि विधायी काम वही होता है, सरकार अपना कोई बिल लेके आती है, कोई संकल्प लेके आती है, उस पर चर्चा होती है, कोई डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। लेकिन वो समय जो है ना, वो चल नहीं रहा, लेकिन बिल पास हो रहे हैं, बगैर चर्चा के बिल अभी भी पारित हो रहे हैं। तो सरकार का जो काम है वो हो रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमित शाह रोज संसद में आते हैं, जो कि तकनीकी तौर पर गलत है। ये जानकारी दुरुस्त नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी आपको सही जानकारी देने की, वो हमने दे दी। संसद में आने का मतलब वही है कि आप आए, प्रोसीडिंग्स के दौरान आप सदन में हाजिर हैं, तो आप सदन में आए माने जाएंगे, नहीं तो आपको सदन में आया नहीं माना जाए। हाँ, आप हाजिरी लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हाजिरी तो लग जाती है और रजिस्टर रहता है, वो तो एक अलग विषय है। उस दिन का टीए सांसदों को मिल जाता है, वो एक अलग विषय। लेकिन सदन की कार्रवाई का हिस्सा आप तभी बनेंगे जब आप वहां पर हाजिर। अब संसद भवन में दोनों चेंबर्स के अलावा कैंटीन भी है, संसद कैंटीन में भी जाके बैठ जाते हैं। तो कैंटीन में जाके बैठने का मतलब आपको यह नहीं माना जाएगा कि आप सदन का हिस्सा है। सदन के हिस्से आप तभी बनेंगे जब सदन की कार्रवाई के आप पार्ट। तो ये जो बातें कही जा रही है तकनीकी तौर पर सही नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई अमित शाह हाउस में तो नहीं आए, आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं है। हो सकता है हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचे तब तक आ भी जाएं, हो सकता है, मैं नहीं मालूम। लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। 17वां दिन है जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और संसद भवन के बाहर से कर रहे हैं, ताकि आपको सारी बातें सही तरीके से बता। और सदन के बाहर आप अगर है ना, अगर आप सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और आप उससे 2 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, तो 3 मीटर की दूरी हो चाहे 3000 मीटर की दूरी हो, कोई फर्क नहीं, आप सदन की कार्रवाई का हिस्सा वही है जो प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन के भीतर हाजिर, नहीं तो आप पार्ट नहीं। अब सरकार अपनी तरफ से अपना बातें कह रही है। आज हमने देखा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सांसद एक दूसरे के सामने थे, संसद भवन परिसर में, परिसर में, संसद में नहीं, लोकसभा के भीतर नहीं, राज्यसभा के भीतर नहीं,
केवल परिसर में। तो देखते हैं क्या होता है, अभी 2 दिन बाद। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको संसद भवन के पास से ये वीडियो लेके आए आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिले। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।